ये है फिनेंस फॉर इंडियन, जहां कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल रियलिटीज को सिंपल और पावरफुल स्टोरीज में एक्सप्लेन किया जाता है। आज हम एक ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो चुपचाप बिना किसी आवाज के आम लोगों के बैंक अकाउंट्स के आसपास मंडरा रही है। देखिए, ये कोई आम बैंक रॉबरी नहीं है जहां मास्क पहनकर लोग आते हैं। ये एक बिल्कुल नया, बिल्कुल इनविजिबल अंडरवर्ल्ड है। जरा इस डेटा पॉइंट को ध्यान से सुनिए। एक ऐसी सच्चाई जो किसी को भी डरा सकती है। भारत में पिछले 3 सालों में हर 5 में से एक परिवार, जी हां, 1 in 5 हाउसहोल्ड्स किसी न किसी फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुआ है। और ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाले रैंडम नंबर्स नहीं हैं। ये लाखों लोगों की सालों की मेहनत की कमाई है, जो पल भर में एक छोटी सी गलती की वजह से हमेशा के लिए गायब हो गई। तो आखिर ये इनविजिबल हाइस्ट शुरू कहां से होता है? ये शैडोज में होने वाली चोरी आखिर काम कैसे करती है? चलिए इसको समझते हैं। अक्सर इन सब की शुरुआत होती है अनवेरिफाइड वेबसाइट से, जहां से डेटा डार्क वेब की शैडोज में चोरी हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए। इंडिया का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम एक्चुअली दुनिया के सबसे सिक्योर सिस्टम्स में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओटीपी कंपलसरी है। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं, वहाँ ऐसी कोई सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होती। वहाँ सिर्फ कार्ड डिटेल्स काफ़ी हैं। इसीलिए जब तक ज़रूरत ना हो, अपने कार्ड्स पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को डिसेबल रखना आपके डिजिटल डिफेंस का एक एब्सोल्युटली क्रूशियल हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड में हो? जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं द मीटवेयर वल्नरेबिलिटी। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि हम खुद हैं, यानी कि इंसानी दिमाग। और ये कोट इस पूरे गेम को ब्रिलियंटली डिफाइन करती है। दे डोंट हैक द टेक, दे हैक द कस्टमर। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स को कॉम्प्लेक्स कोडिंग आने की जरूरत ही नहीं है। वो टेक्नोलॉजी को तोड़ने में वक्त बर्बाद नहीं करते। वो सीधा कस्टमर के साइकोलॉजी को, उनके दिमाग को हैक करते हैं। अब इस साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का सबसे पहला हथियार क्या है? वो है डर, फियर। स्कैमर्स अचानक से एक इमीडिएट पैनिक क्रिएट करते हैं। सोचिए, फोन पर एक अर्जेंट एसएमएस आता है, एक फेक ट्रैफिक चालान का अलर्ट या फिर इनकम टैक्स पेनल्टी का नोटिस। डर और घबराहट में इंसान रैशनली नहीं सोचता और बिना वेरीफाई किए उस लिंक पर क्लिक कर देता है। और दूसरा सबसे पावरफुल हथियार है लालच, यानी ग्रीड। किसे पसंद नहीं है इजी मनी, राइट? एक मैसिव फेक डिस्काउंट का मैसेज, 50% ऑफ का धोखा, या अचानक किसी अनएक्सपेक्टेड इनकम टैक्स रिफंड का वादा। बस कुछ देर का लालच, एक क्लिक, और देखते ही देखते अकाउंट पूरी तरह खाली। आपने शायद नोटिस किया होगा कि स्कैम ईमेल्स में अक्सर इंटेंशनल स्पेलिंग मिस्टेक्स या अजीब सी ग्रामर होती है। आपको लगता होगा कि ये इनकी बेवकूफ़ी है, लेकिन नहीं, ये मिस्टेक्स कोई गलती नहीं है। ये एक्चुअली एक डार्क फिल्टर का काम करती हैं। जो लोग इन ऑब्वियस गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, स्कैमर समझ जाते हैं कि यही लोग उनके सबसे वल्नरेबल, सबसे आसान टारगेट्स हैं। और खासतौर पर एंड्रॉयड इकोसिस्टम में ये स्कैम सच में बहुत टेरिफाइंग हो जाता है। होता क्या है? पहले व्हाट्सएप पर एक फेक चालान का लिंक आता है। जैसे ही उस पर क्लिक होता है, एक मलिशियस एपीके फाइल चोरी छुपे बैकग्राउंड में इंस्टॉल हो जाती है। ये छोटी सी फाइल साइलेंटली फोन में बैठकर सारे इनकमिंग एसएमएस और ओटीपीज रीड करती रहती है, और फिर बिना किसी को भनक लगे पूरा का पूरा बैंक अकाउंट ड्रेन हो जाता है। इस प्योर माइंड गेम को, इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। एक ऐसी टेक्निक जहां इंसानी इमोशंस को मैनिपुलेट करके उनकी सबसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन निकाल ली जाती है। अगर आपको ऐसे डीप फाइनेंस डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो फाइनेंस फॉर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, पर्सपेक्टिव मिलता है। अब गेम का लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है। ये फ्रॉड अब सिर्फ आम स्कैमर्स तक सीमित नहीं रहा। अब शुरुआत होती है एआई स्कैम सिंडिकेट्स की। वक्त के साथ ये अंडरवर्ल्ड कंप्लीटली इवॉल्व हो चुका है। ये अब रैंडम लोग नहीं हैं, बल्कि कॉर्पोरेट लेवल सिंडिकेट्स बन चुके हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिटरली वेपनाइज कर रहे हैं। इस डेटा पॉइंट को देखिए, सच में डरावना है। एक इंसान 1 मिनट में मैक्सिमम कितनी कॉल्स कर लेगा? शायद 10। लेकिन एक एआई बॉट उसी 1 मिनट में हजारों ऑटोमेटेड अटैक्स लॉन्च कर सकता है। सोचिए, आईपीएल मैचेस के दौरान जब लाखों लोग फूड डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, तो ये बॉट्स उन्हीं जेन्युइन ट्रांजैक्शंस के बीच अपने हजारों फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट्स पूरी तरह छुपा देते हैं। इन सिंडिकेट्स का एआई आर्सेनल कैसा दिखता है? वॉइस क्लोनिंग, डीप फेक, ऑटोमेटेड कॉल्स और मैसिव बॉट ब्रूट फोर्स अटैक्स। होता क्या है कि एआई बॉट्स पहली कॉल करके शिकार को बातों में उलझाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि सामने वाला जाल में फंस गया है, तब सीमलेसली, एकदम नेचुरली कॉल एक रियल ह्यूमन स्कैमर को ट्रांसफर कर दी जाती है।
ये लिटरली एक पूरी फैक्ट्री चल रही है फ्रॉड मैन्युफैक्चर करने की। लेकिन इस अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक सॉलिड डिफेंस भी तैयार हो रहा है। चलिए चलते हैं सीधा उनके वॉर रूम में। देखिए, पिक्चर का एक दूसरा हिस्सा भी है जहां इन सिंडिकेट्स को कड़ी टक्कर मिल रही है। फ्लिपकार्ट और पेवू जैसे टेक जायंट्स के पीछे मैसिव डेटा साइंस टीम्स अपनी वॉर रूम बनाकर दिन रात काम करती हैं। बिग बिलियन डेज जैसे मेगा इवेंट्स के दौरान सिर्फ एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस होती हैं। 1 करोड़! इमेजिन कीजिए उस डिजिटल बैटलफील्ड का स्केल जहां टेक टीम्स हर एक माइक्रो ट्रांजैक्शन को मॉनिटर करती हैं ताकि कोई भी फ्रॉड बॉट उनके सिस्टम को बाईपास ना कर सके। इनका डिफेंस नेटवर्क काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। 80 से ज्यादा लोगों की डेडिकेटेड फ्रॉड एनालिस्ट टीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के FIU के साथ रियल टाइम डेटा शेयरिंग और माइक्रो सेकंड लेवल पर फ्रॉड डिटेक्शन, यहां तक कि बायर्स और सेलर्स दोनों के ट्रस्ट स्कोर्स लगातार एनालाइज किए जाते हैं ताकि उन रिवर्स फ्रॉड्स को भी रोका जा सके जहां किसी ने नया स्मार्टफोन ऑर्डर किया और रिटर्न करते वक्त उस डब्बे में साबुन की टिक्की रख दी। इन सब पर इनकी क्लोज नजर होती है। अब इस सब के बीच एक और बड़ा शिफ्ट आ रहा है, द डेथ ऑफ OTP और एक नए एरा की शुरुआत। हम एसेंशियली एक नए एरा में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए, जो OTP कभी फाइनेंस की दुनिया का सबसे ब्रिलियंट इनोवेशन माना जाता था, वो आज सबसे वीकेस्ट लिंक बन चुका है। सिक्योरिटी का एवोल्यूशन हमेशा इस होली ट्रिनिटी को फॉलो करता है। पहला लेयर था व्हाट यू नो यानी पासवर्ड्स, दूसरा लेयर आया व्हाट यू हैव यानी एक मोबाइल डिवाइस या उस पर आने वाला OTP, और अब तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग लेयर आ चुका है व्हाट यू आर यानी बायोमेट्रिक्स, एक ऐसी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी जिसे किसी स्कैम लिंक या फेक ऐप से चोरी नहीं किया जा सकता। तो फाइनली आने वाले वक्त में इंडिया का फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा दिखने वाला है? द आंसर इज इनविजिबल पेमेंट्स। यही डिजिटल फाइनेंस का भविष्य होने वाला है, एक ऐसी दुनिया जहां पेमेंट्स एक्चुअली इनविजिबल होंगी। इस बायोमेट्रिक शिफ्ट का असर ग्राउंड पर दिखना शुरू हो गया है। चेहरा और फिंगरप्रिंट अब डायरेक्टली OTP को रिप्लेस कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंगली RBI ने ऑलरेडी इस फ्रेमवर्क को लेट 2025 के लिए अप्रूव कर दिया है। फ्लिपकार्ट जैसे मेजर प्लेटफॉर्म्स पर तो ये प्रैक्टिकली टेस्ट भी हो रहा है। इसका सीधा मतलब है क्विक कॉमर्स में इंस्टेंट चेकआउट्स और इन पुरानी फिशिंग टैक्टिक्स का प्रैक्टिकली बेअसर हो जाना। और अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो अगले 3 से 5 सालों में एजेंट कॉमर्स एक रियलिटी बन जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां डिजिटल AI एजेंट्स ऑटोमेटिक और सिक्योरली माइक्रो पेमेंट्स प्रोसेस करेंगे। एक सिंपल कमांड होगी और AI खुद इंश्योर करेगा कि सही प्रोडक्ट आए और पेमेंट स्ट्रिक्टली एक लेजिटिमेट वेरीफाइड सोर्स तक ही पहुंचे। तो आखिर में इस सब के बाद एक बहुत बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल उठता है, क्या इस इनविजिबल हाईली ऑटोमेटेड फ्यूचर में आम आदमी का पैसा सच में कंप्लीटली सेफ रह पाएगा? देखिए, जैसे जैसे सिक्योरिटी सिस्टम स्मार्ट होंगे, वैसे ही क्राइम सिंडिकेट्स भी नए रूप लेंगे। इस डार्क डिजिटल अंडरवर्ल्ड में हमेशा एक कदम आगे रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन्फॉर्म्ड रहना। फाइनेंस फॉर इंडिया को सब्सक्राइब करिए और पैसे को देखने का अपना नजरिया हमेशा के लिए बदल दीजिए।